जय हिंद। लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है और आज तारीख है 16 तारीख, मतलब 3 दिन बाद ही लोकसभा का चुनाव का स्टार्टिंग हो जाएगा वोटिंग के लिए। ठीक है, तो आप लोगों से वोटिंग अपील है कि आप लोग जाइए और अपने एक एक मतदान का, अपने एक एक वोट का मतदान करिए। ये हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है ऐसा। ठीक है, हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे देश में वोटिंग हर 5 साल पे कराई जाती है, जिसे हम लोग आम चुनाव कहते हैं। वर्तमान में जो चुनाव होगा वो लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक है, आपको ये लगता होगा कि एक टीचर है और एक टीचर के पद पे रहते हुए ये जो है थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप जब कभी किसी भी टॉपिक पे आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो आपको समझाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, वही समझ लीजिए कि हम आपको उस टॉपिक पे समझा रहे हैं और फिर आप ये सोचिए ना कि हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। हम टीचर हैं, ठीक है, लेकिन हम भी तो एक देश के नागरिक हैं। अगर कहीं कुछ गलत होगा या कुछ सही होगा तो हमें बताना, हमारा बताना फर्ज है आपको ना। ठीक है, हमें जो समझ में आ रहा है, हम भी तो नागरिक हैं, हमें तो व्यक्ति की आजादी है, हमें तो भी बोलने का अधिकार है। हम भी तो आपके सामने बोल सकते हैं, हम भी तो अपना वक्तव्य रख सकते हैं। हाँ, अपना वक्तव्य रख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जितने भी वक्तव्य हम रखेंगे सब वक्तव्य मेरा सही ही होगा, कुछ गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा माइंड है, मैं अपने माइंड से सोच रहा हूँ, अब मेरे द्वारा वक्तव्य जो रखे जाएंगे वो आप देखेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। हम जो है अभी आपसे बात करने आए हैं कि आप जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटिंग करना स्टार्ट करिए। 19 तारीख से वोटिंग है, आप लोग वोटिंग करिए, हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। ठीक है, लेकिन आप वैसा लोकतंत्र मत बनाइए जिसमें नेता हम लोगों को रोड पे खड़े कर दें। अगर वो आए तो रोड पे वो लोग, हम लोग खड़े हो जाएं और वो निकल जाएं अपनी 4 व्हीलर से। अगर वो लोग आए तो उनके लिए हमें 1-1 घंटा वेट करना पड़े। ठीक है, कि वो लोग आएंगे और चले जाएंगे तब हम जाएंगे रास्ते से। ठीक, ऐसे लोकतंत्र की कामना मत करिए। ठीक है, अगर आप ऐसे लोकतंत्र की कामना करेंगे तो आपकी न कोई इज्जत होगा, ना आपका कोई सम्मान होगा। आप ही वोटिंग कर रहे हैं, आप ही को साइड किया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? आप वोटिंग करते हैं, टोल प्लाजा पे आपसे पैसा ले लिया जाता है, उनसे नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? आप वोटिंग करते हैं, वो संसद में जाके बैठते हैं, वो कहते हैं मैं समाज सेवी हूँ, वहां से जिंदगी भर के लिए अपनी पेंशन बना लेते हैं। तो आप जो है इस तरीके से लोकतंत्र को मत मजबूत बनाइए। अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो आप ऐसे नेता का चुनाव करिए, या जिस नेता को आप चुन रहे हैं कम से कम आप इतना तो अपने अंदर ताकत रखिए ही कि अगर वो कभी आ रहा है तो हम आप उससे एक सवाल पूछ लें। ठीक है, आप जिसे वोटिंग करते हैं 5 साल में एक बार, आप 5 साल में कभी भी आप एक बार ये सवाल पूछते हैं कि आप 5 साल कहाँ थे? आप पूछते हैं कभी? नहीं पूछते हैं। तो लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है, अपने आप को, अपने देश भारत का अगर आप नागरिक मानते हैं तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जब आप वोटिंग कर रहे हैं तो आप अपने अंदर एक ऐसी कैपेसिटी पैदा करिए जिससे आप अपने नेता से ये सवाल पूछ सके कि पिछले 5 सालों में आप कहाँ थे। ठीक है, आप वैसे लोकतंत्र की कामना मत करिए जो लोकतंत्र आपको तकलीफ दे। आप सोचिए ना कि ये लोग हमारे टैक्स का, हमारे पैसे से ये लोग चुनाव लड़ते हैं और हमें बताते हैं कि हम 5 साल में आपको ये स्वास्थ्य देंगे। हमारा ही पैसा है, हमसे ही टैक्स ले रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हमें बताते हैं कि हम आपको ये स्वास्थ्य देंगे। सोचिए कितनी बड़ी ये सोचने वाली बात है। लोकतंत्र मेरा है, वोटिंग हम लोग कर रहे हैं, बताते ये लोग हैं। क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। देखिए ये लोग हैं, ये लोग गाड़ी में बैठ के ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे। ठीक है, इन लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी। ये लोग हैं, देखिए ये गाड़ी से इतने बड़े बड़े काफिले चल रहे हैं। जिस दिन इन लोगों को वोटिंग की जरूरत होती है, जब इन लोगों को वोट चाहिए होता है तो ये आते हैं जनता के बीच। हाँ, 5 साल वोट पाने के बाद पता नहीं कहाँ रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, हमें इस तरीके का लोकतंत्र नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र हमको नहीं चाहिए कि अगर आप हमारे देश के नेता हैं तो आपको 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए, आपको 100 गाड़ियों का काफिला चाहिए। क्यों आपको 100 गाड़ियों का काफिला चाहिए? आप समाज सेवी है ना, आप 1 गाड़ी से, 2 गाड़ी से, 4 सिक्योरिटी से भी चल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होगा। बदलाव लाया जाएगा और बदलाव होगा। ठीक है, ये नेता जो सोच रहे हैं कि नहीं हम अपने मन से कर लेंगे, थोड़ा सा हमारे यहाँ एजुकेशन की प्रॉब्लम है, लोग नहीं समझ रहे हैं, धर्म में, जातिवाद में फंसे हुए हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा और ये लोकतंत्र ब्रिटेन और फ्रांस से भी और अमेरिका से भी कई गुना आगे जाएगा। नहीं तो हमारे इस देश में हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ का चौथा स्तंभ में मीडिया, उस मीडिया को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि सवाल भी पूछना होता है क्या कुछ किसी से। जो वर्तमान में सत्ता में उससे सवाल भी पूछना होता है कि नहीं, लेकिन वो नहीं पूछेगी। वो सिर्फ ये कहेगी कि अगर मेरे स्टूडियो के सामने अगर आप पकौड़ा बेचते हैं तो वो रोजगार है, तो वो जो है अपना सर हिला देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक,
आप जो है ये काफिले से आप लोग इतने काफिले से आप मत चलिए। क्यों चलेंगे इसका जवाब देंगे? क्या जरूरत है इसकी, इतने काफिलों की? आपको क्या जरूरत है? आप हैं सिंगल, आप ही हैं, अरे पिछवा 50 गाड़ी दिखा किसको रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र मजबूत कब होगा? जिस दिन आप के पास सिंगल गाड़ी हो, बाकी 4 सिक्योरिटी की गाड़ियां हो, 5-6 गाड़ियां आपके पास हो, हमारा देश लोकतंत्र मजबूत है। हाँ, मान सम्मान की बात है, आपका किया जाएगा। आप आदेशित कर दें कि हम आ रहे हैं, आपके मान सम्मान की बात की जाएगी। ये बताइए, ये लोग जब आते हैं अपनी रैली करने के लिए, तो जनता को ऐसे ऐसे साइड कर दिया जाता है कि आप लोग साइड हो जाइए, ठीक है? ये लोग जब वोटिंग कराते हैं और वोटिंग करके जीतते हैं ये लोग आएंगे जब ना, ये लोग कहीं से आएंगे तो इन लोगों के लिए ट्रैफिक रोक दी जाती है। हम लोग ट्रैफिक में 1.5 2 घंटे रुके हैं, हम लोग ट्रैफिक में रुक जाएंगे और ये लोग आराम से जाएंगे। काहे भैया? आप समाज सेवी है ना, आप समाज सेवा कर रहे हैं ना, समाज सेवा करने के लिए आए हैं ना, कि समाज को लाइन में लगाने के लिए आप आए हैं कि अब मैं आ रहा हूं और आप पीछे हट जाइए? ये हमारे लोकतंत्र में नहीं चलेगा। इस बात को आपको स्वीकारना होगा। अगर आप आर्टिकल 14 का प्रयोग करना जानते हैं, अगर आपको आर्टिकल 14 पता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप ऐसे लोगों को वोटिंग करिए जो आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे, आपके दर्द को समझे कि नहीं, अगर ये व्यक्ति साइकिल से चल रहा है तो हमें भी उसके साथ चलना होगा। इधर कि वो व्यक्ति साइकिल से आ रहा है और किसी गाड़ी, किसी नेता, किसी के काफिला आ रहा है तो उस व्यक्ति को साइकिल से ढकेल दिया जाए। आप देख लीजिए वीडियो, बिहार में हुआ है ऐसा, ठीक है? साइकिल से जा रहा था व्यक्ति, उसको ढकेल दिया गया। और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उसका एक वोट जो है बहुत मजबूत है, ठीक है? लेकिन सोचिए कि उसको ढकेल दिया गया। बड़े कंजर्फ हैं गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। हाँ, आप वोट पाके उसी व्यक्ति से वहां पहुंचे हैं और आप उसे धक्का दे रहे हैं। वाह, क्या सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है। अब मैं बोल रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा होगा, कैसे बोल रहे हैं? हाँ, समझने की आपको जरूरत है ना, आप समझिए इस चीज को ना। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र तब मजबूत होगा जिस दिन ये लोग 2 गाड़ियों से चलेंगे। हमारा लोकतंत्र मजबूत तब होगा जिस दिन ये लोग हमारे बीच में आके हमसे बात करेंगे, बातचीत करेंगे, हम लोगों का दुख दर्द समझेंगे। कोई ऐसा नहीं बोलेगा। आप सोचिए, दिनेश लाल यादव एक नया बयान जारी कर दिए हैं कि नहीं, आप बच्चे ही पैदा मत करिए, तो शादी काहे करें? बच्चे ही पैदा ना होंगे तो शादी क्यों करेंगे? आपके पास भी तो 3 बच्चे हैं, बोलिए, आपके पास भी तो 3 बच्चे हैं ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बच्चे क्यों ना पैदा करें? किसी को जनरेशन की आगे जरूरत नहीं है? अरे थोड़ा सा आप डांसिंग वाले सिस्टम में थे तो ऐसा मत करिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप उस पर अपना कभी आइए, थोड़ा सा जो लोग पढ़े लिखे हैं, दिनेश लाल यादव जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि जनता अगर जनसंख्या बढ़ा रही है, ठीक है, तो कभी आप जो शिक्षित लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे आके मिलिए। वो आपको बताएंगे, वो आपको समझाएंगे कि जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जनता जनसंख्या बढ़ा रही है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाइना एक ऐसा समय था, वहां पे नौकरी की कमी पड़ गई थी, यानी जो लोग नौकरी करने वाले थे ना, जो लोग नौकरी करेंगे, इतनी जनसंख्या के बाद की स्थिति यह थी कि जो लोग नौकरी करेंगे उनकी कमी पड़ गई थी। एक ऐसा वक्त था वहां पे। आज भी वहां पे ऐसा वक्त है कि लोग दूसरे देशों के जाते हैं वहां पे काम करने के लिए। और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या से जो है, जनसंख्या बढ़ने से जो है बेरोजगारी बढ़ती है। आप ज्ञान दे रहे हैं इस पे, आप उसका मामला नहीं, सुझाव नहीं दे रहे हैं, या उसको अच्छे तरीके से कोई भी काम उसको करने के लिए आप ऐसी कोई बात नहीं रख रहे हैं। आप ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप जो है बच्चे पैदा मत करिए। काहे नहीं करें? तो शादी क्यों करेंगे? और आपका जो जिस जिस वोट के लिए आप मर रहे हैं आप लोग, वो वोटवा कौन देगा आपको? तो अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप एक ऐसे नेता का चुनाव करिए जो आपको, आपके दुख दर्द को आपके बीच आके समझे। ऐसा ना करें कि आप जो है लोकतंत्र में उनको वोटिंग करें और वोट कर दें आप, और वो जीत जाए, और जीत जाने के बाद आपको 5 साल न दिखे। ठीक है, आप ऐसा लोकतंत्र मत बनाइए कि जब वोटिंग की जरूरत होती है तो ये लोग जो है खेतों में दिखते हैं। आप इस तरीके का लोकतंत्र मत बनाइए। इस तरीके का छलावा वाला लोकतंत्र हमें पता है, और हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये बताइए, 5 साल में कभी दिखे हैं ये गेहूं काटते हुए? लोकसभा 2024 का चुनाव आया है तो ये गेहूं काटते हुए दिखे हैं। ये महिला जो है, लोकसभा 2024 का चुनाव आया, 2019 का चुनाव आया, तो ये जो है वो गेहूं काटते दिखी। ये जो है, ये लोग जो है धान काटते दिखते हैं। बताइए, ये कितनी बड़ी विडंबना हमारे देश की है।
कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोकतंत्र को मत चुनिए, या ऐसे नेता को मत चुनिए। हाँ, आप उस लोकतंत्र को चुनिए जो आपको मजबूत बनाए। आपका गेहूं काटने न आए, लेकिन आपके गेहूं की कीमत बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपके सामने, जहां पे वो जा रहा है, आपके सामने वो वक्तव्य रखे। जिस संसद में उसको बैठाएंगे, आपका दर्द रखे, आपका दुख रखे वहां पे, ठीक है, आपके धान की कीमत बढ़वाए, ठीक, उसको चुनिए। ये लोगों को, ये लोग हम लोग को आ रहे हैं, ये लोग गेहूं काटने आके हम लोग बता रहे हैं कि नहीं, आप लोग जो है गेहूं का, हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ आप नहीं हैं। अब पूछ लीजिए हेमा मालिनी जी से, ओम प्रकाश राजभर से, इनसे पूछ लीजिए आप कि 5 सालों में आप कहाँ थे भैया? 5 सालों में एक बार तो गेहूं काटते हुए ना दिखे होंगे। आप यही नहीं तो नेता है। इनके फैमिली की बात कर रहा हूँ पूरा। इनके फैमिली के ये जो लोग हैं, इनके फैमिली का कोई भी व्यक्ति आज तक हाथ में दराती नहीं पकड़ा होगा, ये जब से नेता बने हैं। ठीक है, ये लोग, ठीक, कभी दराती नहीं पकड़ेंगे। और हम लोगों को कह रहे हम आपके साथ हैं। अरे कटवा दिया जाएगा 1 बीघा गेहूं ना, आ जाएंगे होश में। ठीक है, इन लोगों को 10 मिनट घाम में अगर गेहूं काट देंगे, धान काट देंगे ये लोग ना, तो हाथा छूट जाएगा। ठीक है, आप लोग आइए, लोगों से मिलिए, खेतों में बात करिए, ये मत दीजिए ज्ञान हम लोगों को कि गेहूं काट रहे हैं। हाँ, आप इस बात पे बात करिए ना, हम आपकी एमएसपी बढ़ाएंगे, हम आपकी एमएसपी बढ़ाएंगे, उसको दुगुना करेंगे, तिगुना करेंगे। हम जो है आपका धान खरीदारी अच्छे से करेंगे, फसल पैदावार होगी, हम उस पर सब्सिडी देंगे, जो होगा, जो भी बातें करनी है किसानों से, आप उस पर करिए ना। और ये समझना होगा हमें और आपको, ये नहीं समझेंगे इनके पास ये है, 50 गाड़ियों के काफिले से चलते हैं लोग, इतने बड़े काफिले से चलते हैं लोग। ठीक है, इतने बड़े बड़े काफिले से लोग चलते हैं, इनके पास ये है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ये है, और यही है आपका लोकतंत्र। ठीक है, अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उस व्यक्ति को चुनिए जिसे आप, जो आपको अच्छा लगे। हाँ, आपने चुन दिया है, ठीक है, आप नहीं समझ पाए, आपने चुन दिया, ठीक है, लेकिन आप चुनने के बाद कम से कम ये तो करिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए कम से कम, कि आप 5 साल जीत के जा रहे हैं, तो कम से कम बताइए ना, करेंगे क्या? नहीं, 5 साल आप थे क्या? ठीक है, हमें ये लोग आके बताते हैं कि आपको ये देंगे हम। अभी इन लोगों का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, ठीक है, इन लोगों का घोषणा पत्र जारी हुआ है, तो ये लोग अपने मैनिफेस्टो में पता नहीं कितने कितने तरीके के वादे कर दिए हैं। ठीक है, आप इनसे पूछे कि भैया ये वादा कर रहे हैं, पूरा कैसे करेंगे? आप उसका पूरा डिटेल्स आपके पास है? आप पिछले 10 साल थे, आप पता नहीं क्या किए, पिछले 65 साल थे, आप पता नहीं क्या किए। ठीक है, तो ये हम नहीं जान पा रहे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जाने, उसको हम लोग पता करें। ठीक है, तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 19 तारीख से हमारे यहाँ, हमारे देश में लोकसभा का चुनाव का स्टार्टिंग हो रहा है, तो आप जो है वोटिंग करने के लिए जाइए, अपने मत का प्रयोग करिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोटिंग करिए, सहयोग करिए, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। लेकिन इतना ध्यान रहे आपको कि आप उस नेता को मत चुनिए जो 50 काफिलों से चल रहा है, आप उस नेता को चुनिए जो आपके बीच आके रह रहा हो। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जब चुन लिया जाता है, तो कम से कम उससे सवाल पूछने का आप अपने अंदर कैपेसिटी लाइए कि हम आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए, हमको नाली की जरूरत है, आप दीजिए, हमें स्वास्थ्य की जरूरत, हमें दीजिए, हमें शिक्षा की जरूरत, हमें दीजिए, हमें इक्वलिटी की जरूरत है, हमें दीजिए, और आप मांगेंगे तभी मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? हमें आशा है कि आपको समझ में आएगा कि किसे वोटिंग करना है, किसे वोटिंग नहीं करना है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? मिलेंगे अगले साथ किसी अन्य बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।